आज दिनांक 20 नवंबर को बरेली के पास शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा के बलवंत सिंह इंटर कॉलेज में गुर्जर विकास समिति राज्य की विशाल अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष श्री महाराज सिंह बिजनौर के पदाधिकारियों के साथ और उपाध्यक्ष श्री एलकार सिंह नागर मेरठ से अपनी टीम के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम बरेली के मंडल अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस क्षेत्र के सभी अति सम्मानित और प्रबुद्धजन, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, युवा साथी, हर व्यक्ति के अंदर जो ब्रेन है उसकी भी एक सीमा होती है। आप बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत देर सुनते हुए हो गई। कुछ बातें याद आप लोगों के रही होंगी, कुछ नहीं रही होंगी। तो मैं सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपको थोड़ी सी और शक्ति दे दे कि जो बात मैं कहना चाहता हूं उसे आप लोग सुन लें। जो पीछे लोग खड़े हैं, मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो यथास्थान अपना। हमने ऐसे महान देश में जन्म लिया जिस देश में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज गुनगुनाती हो, जिस देश में गंगा बहती हो और जिस देश में संत महापुरुषों के रज से धूल उड़ती हो। मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य है। दो हाथ पैर वाला मानव नहीं कहलाता, जो मानव जैसे कार्य करता है वही मानव कहलाता है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। एक हरिद्वार में हमारा एक आश्रम है। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी का वो हेड ऑफिस है, तो उसका ट्रस्ट बना हुआ है। उसका मैं सेक्रेटरी हूँ 25 वर्षों से। आज हम दुनिया में हमारे आश्रम हैं। तो एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार, तो वहाँ एक सज्जन ने पूछा एक संत से कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि जो शास्त्र पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अपने अपने फर्जों की अदायगी करो। आज मनुष्य कर्तव्य को भूल गया, अधिकार जता है। अधिकार तो हम समझते हैं हमारा अधिकार है, लेकिन हम कर्तव्य को भूल गए। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम भूले हुए। आज पूरे विश्व की 3 बड़ी, सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय स्वामी जी, इनसे जो संबंध है वो शायद बचपन से ही है। बचपन से ही इनके बताए रास्ते पे हम चलते आए हैं। उसके बाद आज के आयोजक, जिनके नाम में ही 2 भगवान हो, तो उनकी बात तो कुछ अलग ही होगी। जब मेरी पहली बार इनसे बात हुई तो यही बात अचानक ही मेरे मुंह से निकली कि 2 भगवान लेके घूम रहे हो, आप तो डबल भगवान। और यहाँ के देख भी लिया, सच्चाई थी, वो बात गलत नहीं थी, सही निकली थी। और हमारे समिति के अध्यक्ष यशस्वी एडवोकेट साहब महाराज सिंह जी, और साथ में आए
बहुत ही विभूषित हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, और सामने देख रहा हूं तो आज मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। हम सोचते थे शायद ये क्षेत्र बहुत आगे है, दिल की बात कर रहा हूं, आज भी मैं ये सोचता था शायद मंडल हो सकता है कि इंटीरियर में हो, कि 10-15 साल तो पीछे है। लेकिन आज सुनकर ओमवीर जी को, नागर जी को और प्रधान जी को सुनकर लगता है कि 10-15 साल पीछे नहीं, 10-15 साल आगे है। और जो बात आई है खासकर, क्योंकि मैं तो जुड़ा हूं बहुत दिन से यहाँ पर, जब भी भाई साहब से कई बार मुलाकात लखनऊ में हुई, जब भी लखनऊ से आते कोशिश करें, वो जितना कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अब हमें अपने स्तर पे करना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास प्रूफ है, पिछले एक हफ्ते में कम से कम 10-12 गांव की सड़कों का एक लाइनअप पास हुआ, सिर्फ PWD द्वारा, आपके सिर्फ एक लेटर पैड के ऊपर। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ समाज के गांव हैं वहाँ जनसंपर्क हम करते हैं, जहाँ जहाँ कमी है, पुल है, एक पुल भी कल परसों ही पास हुआ है, सोती नदी हमारी वहाँ पर, सोती गंगा सोती कहते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम दूसरों को ना कहते रहे। और जहाँ तक इस समिति की बात है, कई बार कटाक्ष हुए बात आई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी जिस काम को लेकर चल रहे हैं, और मेरठ में तो हमने जितने 8-10 संगठन थे सब इकट्ठे होकर एक साथ आए हैं, सिर्फ इसके लिए, राजनीति के लिए। आगे क्या होगा? मेरठ में मेयर गुजर होगा, मेरठ में सांसद गुजर होगा, और जो आज गिनती के विधायक हैं इतने होंगे कि गिनती नहीं की जाए। पिछली बार भी आपको ही मौका मिला था, बात ऊपर तक होगी, पता नहीं किसी कारण टिकट नहीं मिल पाया किठौर से, तो अब मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के पक्के दावेदार हैं, पूरी उम्मीद है। और इसके बीच में जब भी कुछ समाज में कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा, सिर्फ याद करने की देर है, ये अपने स्तर से कर रहे हैं, हम सब पार्टी के स्तर से कर रहे हैं, और जो भी नीचे से ऊपर पदाधिकारी हैं उनसे काम लें। क्यों छोड़ते हो? अगर जिला अध्यक्ष हैं तो इनसे काम लेना पड़ेगा आपको। इनके पास टाइम नहीं है आपके पास आने का भी, हाँ कि क्या क्या करें। इनके पास जाए, इनका पैड का इस्तेमाल करें और आगे आगे बढ़ें। अधिकतर अपने समाज में हमारी बच्चियां हैं, हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं, जो भी शुरुआती शिक्षा है वो कर लेंगे। अभी रास्ते में बात हो रही थी, भाई जो आगे पढ़ रहा है, जो बहुत तेज है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, जो सक्षम है, उनको आगे बढ़ाया जाए। अरे भाई वो तो आगे बढ़ ही जाएंगे, सक्षम है, लेकिन जहाँ कमी है, जहाँ दुर्बलता है, जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि है, उसको आगे लेकर चलें, जैसे काम हो रहा है। बहुत बच्चे हैं, सत्यवान जी, मोहित, सैकड़ों की संख्या में। आप ये कहें कि लखनऊ से निकलते थे और मेरठ तक हर शहर में, हर कस्बे में 1-8 घंटा रुक के ही जाना होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ समाज की बात है, तो महाराज जी ने प्रोग्राम किया था नौसारा, हम उसमें भी आए थे। जहाँ समझते हैं कि जरूरी है समाज के लिए, आते हैं, आना पड़ेगा, आना चाहिए। प्रधान जी अभी कह रहे थे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो हमारी सोच से कहीं आगे चल रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, और मुझे भी मार्गदर्शन मिल रहा है हमारे वकील साहब का। इनकी सोच है कि समाज में शिक्षा और सामर्थ्यता तो अपने आप आ जाएगी, एक बार आप राजनीति में झंडे गाड़ो। भले ही अध्यक्ष जी कह रहे थे कि यहाँ हमारी संख्या कम है, संख्या तो अंग्रेजों की भी कम थी। कितने आए थे? गिनती के तो आए थे, गिनती के आए थे, लेकिन राज करके 200 साल, कमाल की बात है। थोड़ा सा विशाल रूप में सोचना पड़ेगा। मेरे घर में कोई आगे निकल रहा है तो मैं उसको सहारा दूं, पड़ोस का बच्चा कहीं आगे अच्छी जगह जा रहा है तो मैं, तो बड़े अच्छे कहते हैं हमारा अध्यक्ष जी, तो उससे जलन नहीं होनी चाहिए। क्या शब्द है कि अध्यक्ष जी,
उससे हाँ ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेनी चाहिए। स्पर्धा। समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी जी प्रदेश उपाध्यक्ष मेरठ, मैं देने वाले संत समाज से स्वामी सत्यदेव महाराज जी से भी निवेदन करूंगी कि आज आए हैं तो फिर बाद में नहीं। 10-10 दिन तक मेरठ में इन्होंने प्रवास किया है समिति के लिए, और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं और हर क्षेत्र को टच कर रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है। यहाँ भी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको अध्यक्ष जी की तरफ से कि ये कभी चैन से नहीं बैठते। हो सकता है यहाँ सब इकट्ठे होकर के हर जो ग्रुप है, हर जो गुट है, हर जो संगठन है, इकट्ठे होकर हम गुजरों की आवाज़ को बुलंद करते चले जाएं और एक नया सब। धन्यवाद, थैंक यू। और ये अच्छी बात है कि एक ही पार्टी के लोग हैं आप। आगे की कड़ी में ये अच्छी बात है, गुरु जी कह रहे हैं डॉक्टर का ही कर रहा है सम्मान। तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए। मैं